नूरीन खान साहबा ने अपने भाई जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब की मुलाकात के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अपील दायर की, जिस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने अपील को खारिज कर दिया और हुक्मनामा जारी किया कि जितना नियाज़ी साहब की सेहत और उनकी जान इम्पोर्टेंट है, जितनी उनकी हिफाजत इम्पोर्टेंट है, उतनी एक आम कैदी की है। इन शॉर्ट उनका कहने का मतलब ये था कि वो भाई एक आम कैदी है, अगर किसी और कैदी के लिए मुलाकात के दरवाजे बंद हैं और पाबंदी है, तो इनके लिए भी वही पाबंदी के सारे असूल हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम कैदी जिनकी जान, माल, इज़्ज़त और जो है वो इनसे अलग कर दी जाए और उनके लिए कोई नया कानून बना दिया जाए और महात्मा न्याज़ी साहब के लिए एक अलग कानून दुनिया का बना दिया जाए और उसके मुताबिक जनाब को अनड्यू फेवर दी जाए और हर तरह की फैसिलिटेशन, जो कि पहले इनके ऊपर एक छाप लग रही है जुडिशरी के अंदर के बहुत से लोगों के ऊपर कि जनाब फैसला पहले से बना होता है और जनाब न्याज़ी साहब को जो है वो हर तरह की फैसिलिटेशन और अंदर से हमायत हासिल है और हर तरह की जो है अनड्यू फेवर दी जाती है, हर तरह से सहूलतकारी होती है। लेकिन इस बार चूँकि फैसला पहले से तय है कि इनको किसी भी तरीके से किसी भी हाल में एक नया कानून बना के या नया आइन को रोंदते हुए किसी भी तरह की जो है वो सहूलतकारी नहीं मुहैया की जाएगी। कानून के असूल, क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक जनाब नियाज़ी साहब को जो है उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह आम कैदी को ट्रीट किया जाता है। अगर आम कैदी के लिए असूल वही हैं तो नियाज़ी साहब के लिए भी वही हैं। बानी पीटीआई कोई अर्श से नहीं उतरे हुए कि उनके लिए जो है वो एक नया कानून बना के और नई जो है वो उनको एक प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाए और उनको जो है ना नए महाजराई पे खड़ा कर दिया जाए कि उन्होंने बड़ा जी कोई नेल्सन मंडेला बन के हमारे लिए कुछ मुल्क में किया है। सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी फैलाई है, मुल्क में सिर्फ तकसीम दर तकसीम किया है और मुल्क में सिर्फ इंतशार की सियासत की है और सिर्फ आग जलाओ गिराओ का मैसेज दिया है और वही अपने फॉलोअर्स को, कल्ट को हमेशा ये पैगाम दिया है। तो जनाब उनका बड़ा एक आज बड़ा हुक्मनामा जो है वो बड़ा एक खुशाइन है, जिसके ऊपर उनकी एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि उनको किसी भी तरीके से दूसरे दर्जे में रख के नहीं, पैराए में नहीं रखा जाएगा और जिस तरह दूसरे कैदियों को ट्रीट किया जाता है उसी तरह जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब को ट्रीट किया जाएगा। बाकी रही बात उनकी तिब्बी हालत की और उनके पहले से जो है वो मेडिकल जो टेस्ट वगैरह करवाए गए हैं और जो उनका चेकअप वगैरह करवाया गया, उसके मुताबिक ऑलरेडी पहले से जज साहब को इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पहले से मौजूद है कि जनाब जो हैं वो हशाश बशाश हैं और बड़े तंदुरुस्त हैं और खाते पीते हैं और वो जो फैसिलिटीज़ जो हैं इनको अवेलेबल है अभी तक वो कभी किसी को नहीं मिली। तो अभी इनके रहे मुर्ग मुसल्लम और ये काजू पिस्ते बादाम जो खाते रहे हैं और जो इनके साथ देसी मुर्ग मुसल्लम और बकरे चलते रहे, तो इनके ऊपर जो है ना इनको और मज़ीद क्या दिया जाए कि क्या इनको लेक्सस में जो है वो साथ इनको सवारी भी दे देते हैं, फिर इनको जनाब फिर बाहर आने जाने की इजाज़त भी दे दें, घूम लें फिर लें। वैसे भी इनकी इंतशारी जो अल्फाज अलकाबात होते हैं जो आए दिन साफ़ियों और यूट्यूबर्स के साथ जो है ये बात करते हैं और वो जो अपना इंतशारी फसादी जो है पैगाम भिजवाते हैं, जिसकी वजह से एक वैसे ये बहुत अच्छा हुआ है कि इस फितने पर जो है ना पाबंदी लगा दी गई है, जिसके होता ही है कि आए दिन जो है ना एक नया इंतशार फैला होता है और आए दिन जो है वो एक नया जो है ना वो एक बयान सामने आ जाता है और शोला अंगेज़ी हो जाती है और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने में जो है ना इनके बड़े किरदार हैं जनाब महात्मा साहब के और वो नए ट्रेंड बन जाते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ तो अच्छी हुई कि इनके लिए रास्ते बंद है। दूसरी तरफ इनके कल्ट अंधे जाहिल जो हैं वो एक सियासतदान, इनके लीडरान जो हैं वो नीचे जो छोटी लीडरशिप है वो आए दिन कोई ना कोई जो है ना वो कोई व्यापारी बना होता है और इनमें से बहुत से लोग जो है ना वो कुछ पामिस्ट बने होते हैं, वो अपने आप को नजूमी समझते हैं। इनमें से आज भी एक बोंगी खान जो है ना वो गिरफ्तार हुआ है, वो कह रहा है कि 25 अक्टूबर के बाद जो है ना हमारे हक में बड़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और नवंबर में जनाब महात्मा न्याज़ी साहब जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। पता नहीं इनको ये जो नजूमी पाना है ये पता नहीं कहाँ से आया है। ये खान साहब के जादू टूने की फैक्ट्री में से कहीं काम करते रहे, वहाँ से इनको ये तजुर्बा हासिल हो गया कि ये कहते हैं जी ये अक्टूबर में आ रहा है, नवंबर को जो रात को 5:06 पे शाम को जो है ना वो ये आज़ाद हो जाएगा और 1:30 बजे जो है ना इनको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। मतलब इनकी दिमागी कैफियत है कि 1:30 बजे ब्रेकफास्ट होगा इनका, शाम 5:30 बजे जो है ना रात कह देते हैं। इनकी दिमागी कैफियत ही अजीब है। तो मैंने भी जानबूझ के सिर्फ सर बोला है कि आप लोगों को समझाने के लिए कि ये कह रहे हैं जी आज आज़ाद हो रहा है तो कल आज़ाद हो रहा है। तो